वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल फेजेस दैट इज गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। प्लाज्मोडियम का जो गैमेटोसाइट होता है मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है जिसे सेक्सुअल फेज बोलते हैं प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है लीवर सेल ऑफ वुमेन, क्या वुमेन बीइंग के लीवर सेल में होता है, या फिर आरबीसी ऑफ वुमेन, या फिर वुमेन की आरबीसी में होता है, या फिर इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, या फिर मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है, या फिर उसके स्लाइवरी ग्लैंड में होता है। सेक्सुअल फेज प्लाज्मोडियम का वो कहाँ पे होता है, ह्यूमन बीइंग की आरबीसी में होता है। किस में होता है, ह्यूमन बीइंग की आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाई अ सिगरेट स्मोकिंग। ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि सिगरेट के स्मोक करने से वो डिजीज कॉज होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज इम्फाइसीमा, सेकेंड इज अस्थमा, थर्ड इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड फोर्थ इज रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। कौन सी डिजीज है जो कि कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मीन्स ये धीरे धीरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता हो, और वो डिजीज किसका यूज करने से होती है, सिगरेट की स्मोकिंग से होती है। इम्फाइसीमा एक ऐसी डिजीज होती है जो कि सिगरेट की स्मोकिंग से होती है, और ये इस डिजीज में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे डैमेज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। किस थेरेपी का यूज किया गया था 1990 में टू अ 4-year-old गर्ल्स, 4 साल की बच्ची के ऊपर विथ एडेनोसिन डी डिफिशियंसी। और उस गर्ल के अंदर कौन सी डिफिशियंसी थी, एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। 1990 में 4-year गर्ल के ऊपर कौन सी थेरेपी का यूज किया गया था एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए, मीन्स उसके ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज इम्यूनोथेरेपी, क्या किसी इम्यूनोथेरेपी का यूज किया गया था, या फिर क्या रेडियोथेरेपी का यूज किया गया था, या फिर जीन थेरेपी का यूज किया गया था, या फिर कीमोथेरेपी का यूज किया गया था। ये जो एडीए है ये क्या है, एक टाइप का मीन्स एंजाइम है, तो इसके लिए जो किसका यूज किया गया था, बॉडी के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी एंजाइम को जो है बॉडी के अंदर हमारे जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इस एंजाइम को बॉडी के अंदर यूज किया गया था, ट्रीट किया गया था बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की हेल्प से एडीए एंजाइम को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो है बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया गया था। तो इसमें कौन सी थेरेपी का यूज किया गया था, जीन थेरेपी का यूज किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is निकोटिन। निकोटिन क्या है, पहला ऑप्शन है स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, क्या ये एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क करता है, या फिर इज एन एल्कोलाइड, क्या ये एक प्रकार का एल्कोलाइड है, या फिर ये टोबैको के स्मोकिंग में प्रेजेंट होता है, टोबैको में प्रेजेंट होता है, या फिर सभी सही है। निकोटिन जो है किस पे ऐड करता है, एड्रेनल ग्लैंड पे। जब बॉडी के अंदर ये इंटर करता है तो सबसे पहले हमारे एड्रेनल ग्लैंड पे ही ये जाके बाइंड करता है, और ये एक प्रकार का क्या है, एल्कोलाइड है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, टोबैको में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एल्बुमिनस सीड द फूड इज स्टोर्ड इन। एल्बुमिनस सीड में फूड कहाँ पे स्टोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्टा, सेकेंड इज प्लीम्यूल, थर्ड इज क्वाटिलिडन एंड फोर्थ इज एंडोस्पर्म। एल्बुमिनस सीड में फूड जो है वो स्टोर किसके अंदर होता है, एंडोस्पर्म के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, एंडोस्पर्म के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज। सनफ्लावर के एम्ब्रियो के पास कितना क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 क्वाटिलिडन, क्या उसके पास 2 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, या फिर 1 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, या फिर 8 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, या फिर क्वाटिलिडन प्रेजेंट ही नहीं होता है। एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज 2 क्वाटिलिडन्स। सनफ्लावर के एम्ब्रियो के पास कितना क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है, 2 क्वाटिलिडन प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नर्व कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। जब हमारा नर्व्स जो है मीन्स हमारी जो नर्व्स होती हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है डीपोलराइजेशन के समय, उस समय क्या होता है। पहला ऑप्शन है इनफ्लक्स ऑफ Na+ अकर, क्या जो है Na+ जो है एक्सॉन मेम्ब्रेन के इनसाइड इंटर करता है, या फिर जो है K+ बाहर रिलीज होता है, या फिर इनफ्लक्स और K+ मीन्स जो है
Na+ और K+ दोनों ही इनसाइड इंटर करता है या फिर जो है दोनों ही बाहर रिलीज होता है। जब हमारी नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन के समय, उस समय इनफ्लक्स ऑफ Na+ आकर उस समय जितना भी Na+ होता है वो क्या होता है, एक्सॉन मेम्ब्रेन के इनसाइड इंटर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na+ K+ पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। Na+ और K+ किसका एग्जाम्पल होता है? पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और चौथा है ऑस्मोसिस। Na+ और K+ ये दोनों किसका एग्जाम्पल होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी, किसकी हेल्प से जाएगा? एनर्जी की हेल्प से जाएगा। तो Na+ और K+ जब ये दोनों सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस इन हाइपोजियल जनरेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है प्लीम्यूल, दूसरा प्लीम्यूल आगे जाके सूट में कन्वर्ट होता है, रेडिकल आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है, और तीसरा है हाइपोकोटाइल, चौथा है तीसरा इपिकोटाइल, चौथा क्या है? हाइपोकोटाइल। मैक्सिमम जनरेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय और हाइपोजियल जर्मिनेशन के समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे होता है? इपिकोटाइल में। कहाँ पे होता है? इपिकोटाइल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस ऑफ कल्टीवेशन। साइंस जो कल्टीवेशन, जहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है और फ्लावर्स की मार्केटिंग की जाती है, उस साइंस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रियो कल्चर, तीसरा ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, चौथा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। जहाँ पे किसी भी चीज़ की कल्टीवेशन की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है और फ्लावर्स की मार्केटिंग की जाती, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि HIV डिजीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है? पहला ऑप्शन है IUD, दूसरा ऑप्शन है पिल्स, तीसरा है कॉन्डम। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, उसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD। इन चार में से कौन सा ऐसा है जो कि हार्मोन रिलीजिंग IUD से बिलोंग करता है? सबसे पहला है लिप्सलूप, दूसरा है CUT, तीसरा है LNG-20, चौथा है मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग IUD के अंदर क्या आता है? LNG-20 आता है। क्या बिलोंग करता है? LNG-20। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।